Hello students, you are welcome to Crack Zone English Competitive Classes. I am KK मल्होत्रा. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आया हूँ। प्रेपोजिशन, हालांकि मैं प्रेपोजिशन पढ़ा दिया हूँ और इसमें 6 जो क्वेश्चंस है वह प्रेपोजिशन बेस्ड है। याद रखिएगा, ये वैसे विद्यार्थी के लिए है या जनरली सब के लिए है, लेकिन ख़ास करके वैसे विद्यार्थी के लिए है जो किसी भी कंपटीशंस की तैयारी करते हैं। याद रखिएगा, आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है बीपीएससी टीआरई 4 का है, जो जिनको इंग्लिश पेपर देना है तो वह सर उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, रोहित इज़ गुड मैथमेटिक्स। याद रखिएगा, आपके पास ऑप्शन है इन है, एट है, ऑन है और विथ है। याद रखिएगा, इसे साधारण मत समझिएगा, बट याद रखिएगा हमने आपको प्रेपोजिशन पढ़ाया है और मैंने ये बताया है कि प्रेपोजिशन के हिंदी के अकॉर्डिंग मत चलिएगा, क्योंकि हिंदी के अकॉर्डिंग अगर प्रेपोजिशन को फिट कीजिएगा तो आपसे प्रेपोजिशन का सवाल नहीं बनेगा। याद रखिएगा, ओके। याद रखिएगा, रोहित इज़ गुड मैथमेटिक्स। लिसन टू मी केयरफुली। एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ गुड। देखो बाबू, एक वर्ड आपका गुड है। गुड के साथ याद रखिएगा, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि सर प्रेपोजिशन एट आएगा। भाई एट क्यों आएगा? तो मैं भी लिखता हूँ सर कि गुड के साथ यदि एट आए तो याद रखिएगा बाबू, गुड के साथ हम एट तभी यूज करेंगे जब हमारा कोई यहाँ पर कोई सब्जेक्ट का नाम हो या कोई स्किल हो या कोई एक्टिविटी हो। याद रखिएगा बाबू, ध्यान सुनिएगा, गुड के साथ हम एट तभी लगाएंगे जब हमारा आगे कोई सब्जेक्ट का नाम हो या कोई स्किल है या कोई एक्टिविटी हो, तो हम गुड के साथ एट लगा देंगे। ओके। याद रखिएगा, गुड के साथ टू भी लगता है बाबू, गुड के साथ फोर भी लगता है। याद रखिएगा, गुड के साथ फोर भी लगता है, गुड के साथ टू भी लगता है और गुड के साथ एट भी लगता है। यानी कि ऐसा नहीं कि गुड जहाँ पर देखिएगा वहाँ पर एट लगा देना, ऐसा कुछ नहीं है। गुड एट, गुड टू और गुड फॉर। मैं लिख ही देता हूँ सर, गुड फॉर और गुड गुड टू। याद रखिएगा, अब ऐसा नहीं है ना कि गुड के साथ सिर्फ एट ही लगेगा, नहीं, गुड के साथ फोर भी है, गुड के साथ टू भी है। याद रखिएगा, लिसन टू मी, गुड एट, गुड फॉर, गुड टू और गुड विथ। अब ऐसा नहीं है, मैं टाइम एंड अगेन मैं बता रहा हूँ कि गुड के देखने के बाद सीधे एट नहीं लगा देना है, नहीं तो सर वो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं आप लोग को प्रेपोजिशन मैं इन डेप्थ में चल रहा हूँ। ओके। याद रखिएगा, गुड एट जब कोई सब्जेक्ट का नाम हो या स्किल है, एक्टिविटी है, एट आ जाएगा। गुड के साथ फोर कब आएगा? याद रखिए, गुड के साथ फोर भी है, कब आएगा? वो बेनिफिट या बेनिफिशियल होगा तब वो आएगा। गुड टू के साथ याद रखिए काइंडनेस होगा और गुड विथ के साथ डीलिंग या हैंडलिंग होगा। तो सावधानी से आपको फिलअप करना है। याद रखिएगा, रोहित इज़ गुड मैथमेटिक्स। ये तो सिंपल आया कि मैथमेटिक्स क्या है सर? एक सब्जेक्ट है, और अगर सब्जेक्ट हो तो क्या लगाना है? एट लगा देना है। ऑप्शन पर आइए, इन, आउट, ऑन, आउट। याद रखिएगा, एट, एट विल बी राइट, बट यहाँ पर विथ है, गुड के साथ विथ भी आएगा, बट यहाँ पर कोई डीलिंग नहीं है, कोई हैंडलिंग नहीं है, इसलिए ये आउट हुआ। याद रखिएगा, आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एट। याद रखिएगा, स्किल की अगर बात करें, ही इज गुड एट टीचिंग, यू आर गुड एट प्लेइंग, ये आपका स्किल में आ गया। याद रखिएगा, बेनिफिट की बात करें तो याद रखिएगा, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, ये बेनिफिशियल हो गया। और अगर मैं गुड टू की बात करूं तो याद रखिए, यू आर गुड टू योर पेरेंट्स, यू आर गुड टू मी एंड आई एम गुड टू यू। गुड विथ प्लस डीलिंग, ही इज गुड विथ चिल्ड्रेन, यू आर गुड विथ स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा,
गुड के साथ याद रखिएगा एट भी आएगा, फॉर भी, टू भी और विथ भी। ओके, ज़रा ध्यान से इसको सीखना है। ओके, माई फ्रेंड हैज़ बीन लिविंग हियर, याद रखिएगा 2025। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये टाइम दिया हुआ है 2025, आई मीन 2025 दिया हुआ है, एक टाइम दिया हुआ है। और आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय मैं आपको बहुत ही बारीकी ढंग से पढ़ाया था कि याद रखिएगा इसके जगह पर सर याद रखिएगा एक तो फॉर है और एक सिंस है। सिंस क्या होता है, वह स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, और जो फॉर होता है वह नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। याद रखिएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ 2025, दैट्स पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम में कभी फॉर आएगा नहीं सर, फॉर नहीं आएगा तो बी कट गया, टू का कोई आने का चांस नहीं है। याद रखिएगा सिंस विल बी द राइट आंसर, नॉट डी। याद रखिएगा फ्रॉम भी आता है टाइम के लिए, बट याद रखिएगा स्पेशली फॉर फ्यूचर। अगर फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम होता तो याद रखिएगा मैं यहाँ पे फ्रॉम लगा देता। जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, अगर हैज बीन के बाद अगर विल हैव बीन हो जाता तो याद रखिएगा स्टूडेंट वहाँ पर मैं सिंस लगा देता, इसलिए सिंस भी ऑप्शन में दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। याद रखिएगा सिंस पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाता है प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर में सिंस का इस्तेमाल नहीं होता है, याद रखिएगा। ओके, थर्ड, ही हैज़ बीन इल 3 days। याद रखिएगा फिर से वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब इसको गलती से सर इसमें इलिंग मत कर दीजिएगा कि सर ये तो गलत हो गया, ही हैज़ बीन इलिंग नहीं है सर, याद रखना ये एक एडजेक्टिव है। याद रखिएगा ये तुम्हारा वर्ब था इसलिए हम आईएनजी लगाए हैं, और ये आपका एडजेक्टिव है, या तो एडजेक्टिव में आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा ही हैज़ बीन इल सही है। कितना है 3 days। अब डेज क्या होता है तो कहिएगा कि सर ये तो नॉन स्पेसिफिक टाइम होता है, और नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए मैंने क्या बोला था, नॉन स्पेसिफिक टाइम के लिए मैंने क्या पढ़ाया था कि सर फॉर लगाना है, और फॉर यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। तो याद रखिएगा टू आउट हुआ, सिंस आउट हुआ, फ्रॉम आउट हुआ। याद रखिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर। ओके सर, ही इज एंग्री मी एट ऑल। याद रखिएगा एंग्री टू, एंग्री विथ, एंग्री ऑन और एंग्री एट। याद रखिएगा मैं इसमें कुछ विशेष बताना चाहूँगा। एंग्री के साथ विथ आएगा, लिसन टू मी, फर्स्ट कंडीशन सुनिएगा, एंग्री के साथ विथ आएगा, एंग्री के साथ एट आएगा, एंग्री के साथ अबाउट भी आएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शंस में देखिएगा सर टू है, विथ है, ऑन है और बाई है। तो याद रखना विथ भी आएगा, एट भी आएगा और अबाउट भी आएगा, लेकिन कब आएगा याद रखिएगा एंग्री के साथ विथ हम तब लगाएंगे जब याद रखिएगा वहाँ पर समबडी हो। ओके, और एंग्री के साथ हम एट तब लगाएंगे जब हमारा समबडी या एसटीएच हो। याद रखिएगा समबडी या समथिंग अगर दोनों में से कोई हो तो हम एट चला सकते हैं सर। लिसन टू मी, एंग्री के साथ विथ होगा जब आपका समबडी दिखाई देगा, एंग्री के साथ एट दोनों में चलता है, चाहे आपका एसटीएच हो या आपका समबडी हो। एसटीएच का मतलब होता है समथिंग और एसबी का मतलब होता है समबडी। ओके, अगर दोनों हो तो भी आप एट लगा सकते हैं, क्लियर है। और एंग्री के साथ अबाउट कोई थिंग होगा, कोई मैटर होगा, कोई सिचुएशन होगा या कोई इवेंट होगा, तब आप अबाउट का इस्तेमाल करेंगे, तब आप अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिए क्वेश्चंस पर आइए, ही इज़ एंग्री मी। अब याद रखिएगा इसके पहले आपको प्रेपोजिशन लगाना है। ओके, तो एंग्री के साथ मी के साथ कोई प्रेपोजिशन एंग्री के साथ चलेगा, तो एंग्री के साथ सर हमारा सर याद रखना विथ भी है, एट भी है और अबाउट भी है। तो पहले समझिएगा कि एंग्री के साथ यहाँ पर क्या है, मी है, और मी हमारा समबडी है, और समबडी है तो आप क्या लगाना है, तो विथ का प्रयोग कर दीजिए। तो याद रखना टू कट गया, याद है ऑन कटा, बाई कटा,
याद रखिएगा आपका विथ जो है वो सही है। ओके, ही इज एंग्री दिस मैटर, याद रखिएगा ही इज एंग्री दिस मैटर। अगर आप मैटर की बात करें तो ये एसटीएच में भी आ जाएगा, यानी कि समथिंग में भी आ जाएगा। और याद रखना सर ये बाउट में भी आता है, बट यदि आप ऑप्शंस पर नज़र डालेंगे तो याद रखिएगा बाई है ही नहीं, टू है नहीं, ऑन होगा नहीं, क्या हो जाएगा, एट होगा। और एंग्री एट एस बी प्लस एस टी एच, यानी कि समबडी प्लस समथिंग में आ जाता है। ओके, द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन ऑन टाइम, याद रखिएगा अराइव्ड के साथ क्या लगाओगे, एट है, इन है, ऑन है, टू है। याद रखिएगा इसमें भी मैं बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ओके, द ट्रेन अराइव्ड गैप द स्टेशन ऑन टाइम, याद रखिएगा बहुत ही कंफ्यूज करेगा। अराइव्ड के साथ दो प्रेपोजिशन आएगा और याद रखिएगा बहुत ही कंफ्यूजेबल वर्ड हो जाता है। अराइव के साथ इन भी आएगा और एट भी आएगा, बहुत ही कंफ्यूज करेगा, याद रखिएगा एग्जाम्स में। तो याद रखिएगा अराइव के साथ देखो एट और इन एक ही जगह ऑप्शन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा पहले मैं दो ऑप्शंस को हटाता हूँ, पहले इसको मैं काट दिया टू को। तो याद रखिएगा अराइव के साथ इन कब होगा, तो याद रखिएगा लार्ज प्लेस, जहाँ पर लार्ज प्लेस हो, बड़ा जगह हो। जैसे याद रखिए किसी भी कंट्री के नाम आ जाए, किसी भी स्टेट के नाम आ जाए, किसी भी शहर का नाम आ जाए, तो याद रखिएगा उस लार्ज प्लेस में हम इन का प्रयोग करते हैं। ओके, बट जहाँ पर स्पेसिफिक अगर कोई स्मॉल प्लेसेस है, जैसे याद रखिए स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बस स्टॉप हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, तो वहाँ पर आपको एट लगाना है। ओके, तो ज़रा क्वेश्चंस पर आइए। द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन ऑन टाइम, याद रखिए यहाँ पर कौन सा प्लेस है, स्टेशन है, और स्टेशन में आपको इन लगाना है कि एट लगाना है। तो बोलिएगा कि सर इसमें तो एट लगाना है, तो आपका जो एट होगा वो राइट आंसर है, बी नहीं होगा और ना ही सी होगा। अच्छा, अगर मैं द स्टेशन के जगह पर अगर मैं लिखता द ट्रेन अराइव्ड इंडिया, अगर मैं इंडिया यहाँ पर लिखता और यहाँ पर अगर मैं बिहार लिखता, झारखंड लिखते हैं, तो याद रखिएगा द ट्रेन अराइव्ड इन इंडिया। ओके, द ट्रेन अराइव्ड इन बिहार, द ट्रेन अराइव्ड इन झारखंड। तो याद रखिएगा जो लार्ज प्लेसेस होंगे उसमें इन लगाना है, और जो स्पेसिफिक अगर कोई प्लेस है स्मॉल, जैसे आपको बताया गया कि स्टेशन है, एयरपोर्ट है, बस स्टॉप है, स्कूल है, ऑफिस है, तो उसमें आपको एट लगा देना है। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।